मित्रों नमस्कार। न्यूज़ पावर में आप सबका स्वागत है। न्यूज़ पावर आज ये राजनैतिक और आध्यात्मिक विध्वंस की जो परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, जिसके आधार पर राजनीति को धर्म के पर्दे से और धर्म को राजनीति के पर्दे से एक नई तीसरी खेल जो षड्यंत्र का विभत्स रूप है, उस सत्य का फैसला खुद आपको करना है। हम आपको सिर्फ इतना बताने जा रहे हैं कि उस धर्म के पर्दे और राजनीति के पर्दे के बीच का सच क्या है। यानी फैसला आपको करना होगा कि सनातन धर्म को हिंदू बना करके, हिंदू धर्म बना करके, हिंदुत्व के नाम पर भारत को हिंदुस्तान बना करके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के पीछे में कितनी अभद्रता और कितनी नैतिकता और कितना सत्य छुपा है, ये फैसला करना आपको है, तथ्य बताना हमको है। ये सिर्फ इसलिए कि यदि आपने नहीं जागा तो आपको ये भी तय करना होगा, क्या आप जापान जो सुंदर, शक्तिशाली, समृद्धशाली, फिर भी एक फौजी आता है, उसके महानायक सा दिखने वाले प्रधानमंत्री के ठीक पीछे आकर के गोली मार देता है, क्या वो भारत बनाना चाहते हैं? क्या आप वो भारत बनाना चाहते हैं जो श्रीलंका के चरित्र में जन्म लेता है और उसी में खत्म हो जाता है? वो ऋण विहीन, संस्कार विहीन, धोखा, मक्कारी और षड्यंत्रों की बदबू से भरा हुआ, सड़ा हुआ धर्म की बुनियाद पर, सड़े हुए धर्म की बुनियाद पर राजनीति की पराकाष्ठा को सुसज्जित करने और उसे पोषित करने के षड्यंत्र का पर्दाफाश सब कुछ खत्म करने के बाद करना चाहते हैं, या सब कुछ बचा रहते अपने आप को और अपनी उस भरा भारत की, महान भारत की परंपरा और सनातन संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं? देखना है कि उस भारत के धरती पर भारतीयता और भारत की सनातन सोच से अनुप्राणित इंसानियत, मानवता, सहयोग और सेवा के धर्म से जो गीता का संस्कार था। एक और बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से। कल देर शाम वित्त मंत्रालय की तरफ से एक मेमोरेंडम इशू किया गया और उसमें क्या कहा गया, पहले मैं अंग्रेजी में शब्दशः इसे पढ़ देता हूं। There'll be a ban on creation of new posts except with the approval of the Department of Expenditure in the ministries, departments, attached offices, subordinate offices, statutory bodies and autonomous bodies. यानी कि सरकारी नौकरियों पर नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब सरकार नए रोजगार, नई नौकरियां नहीं देगी। और यह सरकारी महकमे ही नहीं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पर भी लागू होगा। यानी कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो रोजगार नहीं दे सकती है। और 1 जुलाई तक जो आवेदन थे या आपने कोई आवेदन भरा सरकारी नौकरी के लिए, वो आवेदन भी अब वापस लिए जाएंगे। सरकार ने साफ कह दिया है कि हमारी माली हालत बहुत खस्ता है, अभी पैसे नहीं है, तो नई जॉब्स क्रिएट नहीं की जाएंगी, नए पद नहीं बनाए जाएंगे, सरकार ये कह रही है। उसमें अनुप्राणित भारतीय बहुसंख्यक हैं या भारत को गुलाम बनाने की मानसिकता से भारतीय बन करके भारतीय सनातन संस्कृति और उसके पुराणों उपनिषदों का अध्ययन करके ब्राह्मणत्व को हासिल करने वाले, ब्राह्मणत्व के नाम पर ब्राह्मणत्व की मर्यादा का कलंक बन करके उसी ब्राह्मणत्व का सीख देने वाली भारतीय सनातन संस्कृति के शोषक और अत्याचारी बनकर उसी भारतीयों को, जिन्होंने अपने विश्वास के मुकुट को पहना करके उन्हें ब्राह्मणत्व का सिरमौर प्रदान किया और राष्ट्रीय राजनीति को उनके विश्वास के आधार पर, उनके आचरणों की प्रतिबद्धता पर बिना किसी शक के स्वीकार करते हुए संपूर्ण देश की सामाजिक संप्रभुता उनके हाथ कर दिया। क्या यह कितना उचित था? यह फैसला आपको करना है। आने वाले भारत का भविष्य तय करना है, अपने बच्चों के सुख, शांति और समृद्धि की यात्रा का कारण तय करना है। जय भारत, जय गीता, जय संविधान।
सबसे पहले तो इस बात को ठीक से मन में बिठा लें कि खोज आपको ही करनी है। कोई नहीं है बताने वाला, किसी का भी अनुकरण नहीं करना। यहां रास्ते सबके लिए अलग हैं। ना कोई आपके रास्ते पर चल पाएगा और ना आप किसी के रास्ते पर चल पाएंगे। तो सबसे पहले इससे ही बाहर आना है, स्वयं पर ही भरोसा करना है। दूसरों को देखकर चलेंगे तो आपका भटक जाना निश्चित है। अध्यात्म वही है जो आपकी आंखें खोलता हो, लेकिन जिसे आप अध्यात्म समझते हैं वो आपकी आंखें बंद करता है। वो तो कहता है कि आंख बंद करके विश्वास करो, भरोसा करो। अगर आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता हो तो क्या आपको जरूरत होगी ये कहने की कि भरोसा करो? विश्वास की कोई जरूरत ही नहीं रही। अब तो सब कुछ साफ है, इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि विश्वास करो। विश्वास तो आपको अंधा करता है। मैं कहता हूं जागो, जानो, देखो। ओम है क्या? कोई शब्द नहीं है ओम, जो समस्त शब्दों से बाहर है। ओम है बियॉन्ड द वर्ड्स, जहां सभी शब्द समाप्त हो जाते हैं। ओम है एक ध्वनि, एक ऐसी ध्वनि जो सभी ध्वनियों से भी बाहर है। ओम है अनाहत नाद का स्वर, अनाहत नाद जो उत्पन्न होता है बिना किसी को आहत किए, बिना किसी चीज के टकराने से। संसार की जितनी भी ध्वनियां हैं सब किसी टकराहट से पैदा होती हैं, किन्हीं दो चीजों के टकराने से ही पैदा होती हैं। केवल और केवल ओम ही ऐसी ध्वनि है जो अपने आप से ही पैदा हो रही है। अनाहत है, अनहद है, कोई सीमा नहीं, न कोई आदि है ना ही कोई अंत। न ये कभी शुरू होता है और ना इसका कभी अंत होगा। एक सर्कल, एक गोले की तरह, कोई सिरा नहीं ढूंढ सकते आप। जब ये नाद का स्वर सुना गया, जिन लोगों ने भी इसे सुना वो केवल आपको समझाने के लिए, किसी ने उसे कहा कि ओम जैसा है, किसी ने कहा ओंकार जैसा है, तो किसी ने कहा आमीन जैसा है। जैसे सुना गया, जैसे प्रतीत हुआ, वैसे ही कहा। ओम का संबंध किसी धर्म से नहीं है, हो भी नहीं सकता। जैसे सूर्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है, सूर्य है सबके लिए। ऐसे ही ओम का नाद भी है सबके लिए। कोई भी सुन सकता है, कभी भी सुन सकता है। केवल नाम देने से ओम किसी धर्म का नहीं हो जाता। ओम है जो धर्मों से भी बाहर है। पहली बात तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या नाम देते हैं। नाम तो बहुत छोटी चीज है। आपके नाम देने से कहीं कुछ बदलता है? गुलाब को आप कोई भी नाम दें, क्या फर्क पड़ता है? गुलाब को तो ये पता भी नहीं है कि आप उसे गुलाब के नाम से पुकारते हैं। सच तो ये है, यहां किसी भी चीज का कोई नाम है ही नहीं। बस हमने अपनी सुविधा के लिए ही नाम रखे हैं। लेकिन आप हमेशा से केवल शब्दों में उलझ जाते हैं। आपकी सदा से आदत यही है, शब्द ही आपकी पकड़ में आते हैं, सत्य शब्दों के बाहर ही रह जाता है। तो दूसरी बात समझनी होगी, शब्द को छोड़कर जब आप ध्वनि को पकड़ेंगे तभी आप सत्य को पकड़ पाएंगे। बहुत से लोग ओम को समझाने लगते हैं कि ओ का उच्चारण 3 गुना, फिर उसके बाद म की एक लंबी गूंज पीछे।
वो समझाने लगते हैं कि कैसे ओम को बोलना है। कुछ कहते हैं कि अ, उ और मां, ये ध्वनि को समझने का एक कमजोर सा तरीका है। ओम कोई शब्द नहीं, ओम ऐसा भी नहीं जिसे समझा जा सके। ओम है जो समझ के भी पार। ओम है एक अनुभव। गलती पर हैं वो लोग जिन्होंने एक विराट को एक शब्द में बदल दिया। शब्द का ही आप उच्चारण कर सकते हैं। जो शब्दों के बाहर है उसका उच्चारण करेंगे भी तो कैसे? जो मित्र आज नाद का स्वर सुन पा रहे हैं उनके लिए मेरी बात को समझना बहुत आसान है। वो बिल्कुल ठीक से समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। मित्रों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इनकी पूरी बात रखी जाए, लेकिन उद्देश्य हमारा है कि उस सत्य को समझना जो सत्य हमको असत्य के रूप में परोसा जा रहा है, और सत्य पर्दे के पीछे है। क्या हम उसका अन्वेषण नहीं कर सकते? सत्य को ढका नहीं जा सकता। उसके लिए सिर्फ आपको अपनी दृष्टि पवित्र करनी है, शुद्धता से, वैचारिक गुलामी से मुक्त होकर के। हम जब तक वैचारिक गुलामी से अपने परिवार, अपनी मातृशक्ति को, जो सृष्टि का निर्माता है, जो हमारी कई बड़ी पीढ़ियों की संस्कारों की जननी है, सिर्फ शरीरें नहीं देती है, वो मातृशक्ति हमारे कई पीढ़ियों का संस्कार जन्म दे रही है। कुछ लोग भौगोलिक सीमाओं पर कब्जा करके लोगों को गुलाम बनाते हैं, लेकिन कुछ शातिर लोग जो अंग्रेज़ों और मुगलों को भी पीछे छोड़ना चाहते थे, वे वो लोग हैं जो आपकी आध्यात्मिकता को अपनी ताकत बना लिया और आपके मातृशक्ति को अपनी आपकी कमजोरी और उसको उसकी मानसिक गुलामी को अपनी ताकत बना लिया। आज क्या है, आप गुलाम रहें या न रहें, आपकी मानसिक शक्ति, आपकी मातृशक्ति, आपका संस्कार आपकी मातृशक्ति है। वहाँ से आप अंगुलियाँ पकड़कर चलना सीखते हैं। मातृशक्ति एक गुलामी की जंजीरों में, मानसिक गुलामी, दरिद्रता की जंजीरों में जकड़ करके जिस संस्कार और संस्कृति की बुनियाद पड़ेगी और जिसे बचपन से, गर्भ से आप बार बार सुनेंगे, समझेंगे और उसे धारण करेंगे, वो पिंड उस विनाश की कोठरी से बाहर कैसे निकल सकता है? वो माँ ने गर्भ तो जब जन्म दिया, आपको संसार भी दिया, आपका पालन पोषण भी किया, लेकिन उस माँ के दिमाग पर जो मानसिक गुलामी का इंजेक्शन है, वो हम सब का दायित्व है उस इंजेक्शन को डिलीट किया जाए। भारत के सनातन संस्कृति की सभ्यता की गुलामी बनाने वाली उन संस्कृतियों, सभ्यताओं के जो काले सच हैं उनको सामने लाया जाए और भारत को विशुद्ध भारतीय सनातन संस्कृति, इंसानियत और मानवता के रास्ते पर चलने के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए हर भारतीय को जागना होगा, बहुसंख्यक भारतीयों को जागना होगा। हमारी कोई जात नहीं, क्योंकि हम उस परमात्मा, उस प्रकृति के हिस्से हैं जिन पंचतत्वों से हम सब बने हैं। जिस सूर्य और चाँद को हम अलग अलग जातियों और धर्मों में नहीं बांट सकते, जिस धरती माता की मिट्टी से बनी हुई ये शरीरें हम धरती को नहीं बांट सकते अलग अलग। पाकिस्तान हमारा धर्म नहीं है, कोई राष्ट्र, कोई सीमा, कोई भौगोलिक क्षेत्र हमारी जाति, हमारा धर्म नहीं हो सकता। हम सब एक ही ईश्वर की एक संतान हैं, एक ही परिवार हम सबका है। इसीलिए भारत ही है जहाँ वसुधैव कुटुम्बकम स्वमेव चरितार्थ होता है। उसके हर पल जीवन के संस्कारों में, उसकी संस्कृतियों में, मगर जब से उस पर हिंदुत्व का कलंक थोपा गया है, तब से भारतीय सनातन संस्कृति का वैश्विक चरित्र वसुधैव कुटुम्बकम कलंकित हुआ है। उस कलंकित चरित्र से भारत को बचाना होगा, आगे आना होगा।
हम ST, SC, OBC माइनॉरिटी की सीमाओं से हमें बाहर निकलना होगा। हमें सिर्फ विशुद्ध भारतीय बनना होगा। इंसानियत और मानवता के धर्म के रास्ते पर चलना होगा। बड़ा सबका सम्मान, सबका प्रेम, सहयोग और सेवा के धर्म को अपना सनातन धर्म मान करके जीने का संकल्प लेना ही होगा। यही भारत और भारतीयता को बचाने का एकमात्र विकल्प है। हम उन सबको अपनाएंगे जो भारतीय बनेंगे, जो भारतीयता के साथ भारतीयता के चारों स्तंभों को जीने की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करते हैं। हमारी कोई सीमा रेखा नहीं है, कोई भौगोलिक सीमा नहीं जो हमारे साथ जिए। हमको अपनाएं, हमारी भारतीयता को अपनाएं। उन सबका स्वागत है। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। आइए हम संकल्प लें, खुद को अंग्रेजी और मुगलों की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था का उन्मूलन करें। उसके लिए हम अपना फैसला खुद करेंगे। बराबरी, भाईचारा और सहभागिता से हम अपने न्यायिक व्यवस्था को भी खुद धारण करेंगे। हम तहसीलों, थानों और कोर्ट कचहरियों की मानसिक गुलामी, सुपारी और तस्करी के संस्कारों से खुद को बाहर निकाल करके दुनिया को बता देंगे कि अब हम तुम्हारे मानसिक गुलाम नहीं हैं। हमारी मातृशक्ति तुम्हारी मानसिक गुलामी का मुक्ति प्राप्त कर चुकी है। हमें श्योर करना होगा, तभी हम मुक्त हो पाएंगे। हमें मातृशक्ति की रक्षा करनी होगी। उसको इस गुलामी की दास्ता से बाहर निकालने के लिए कि कुछ षड्यंत्र के ताने पाने को तोड़ना ही होगा। वह इतना जहरीला और इतना शार्प है, उनके मस्तिष्क पर 24 घंटे, आजकल तो इंटरनेट के थ्रू मातृशक्ति के मस्तिष्क में 24 घंटे उसके DNA का हिस्सा बनता जा रहा है। तो हमारा भारत कैसे बचेगा? रोकना होगा। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। ध्यान रखना है, ठीक से जांच लें, कुछ भी ऐसा ना हो जो आपके लिए असुविधाजनक हो। ज्यादा अच्छा होगा कि कमरे में अंधेरा रखें, लेकिन अगर आपको रोशनी में सोने की आदत है तो रोशनी को कम से कम रखें। रोशनी आपकी आंखों को बिल्कुल भी चुभनी नहीं चाहिए। ये भी निश्चित करें कि आज का आपका जो दिन गुजरा है वो आम दिन जैसा ही हो। अगर आज के दिन में कोई ऐसी घटना हुई है जिसके कारण आप आंदोलित हों, परेशान हों या किसी प्रकार की उत्तेजना में हों, तो आज ये ध्यान आप बिल्कुल मत करें। ये ध्यान आपने उसी दिन करना है जब पूरा दिन आपका सहज रहा हो, शांत रहा हो। बिस्तर पर सीधे लेट जाएं। दोनों पैरों को और हाथों को थोड़ा थोड़ा खोल लें। जैसे योगा करते समय आपने कभी शव आसन किया हो, ठीक वैसे ही अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एकदम रिलैक्स। सांस की गति को धीमा रखें। पूरी तरह सहज और सजग रहें। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लें। हार्ट कोहेरेंस सीखनी पड़ेगी, पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करने पड़ेंगे। किसी ऐसे इंसान को याद करना पड़ेगा जिसे कि आप प्यार करते हैं, या फिर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए। जब भी आप ऐसा 2 मिनट के लिए करते हैं, आपकी एनर्जी उठनी शुरू हो जाती है। जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं, नकारात्मक भावनाएं होती हैं, वो सब की सब शांत होनी शुरू हो जाएंगी। और तीसरा स्टेप ये है कि आप क्लियरली ये डिसाइड करो कि आखिर आपको चाहिए क्या। किसी एक छोटे से गोल पे पहले फोकस करो और धीरे धीरे आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। और जब आप ऐसा कंसिस्टेंटली करेंगे तो आप एक नई वाइब्रेशन अपनी बॉडी से, अपनी ऑरा से इमर्ज कर रहे होंगे। इस नई वाइब्रेशन को ब्रह्मांड सेंस कर लेने लगता है। आपने कई बार भीड़ में देखा होगा कि आप किसी इंसान को देख रहे हैं लगातार, और थोड़ी देर के बाद वो पलटता है, वो भी आपको देखना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं वही चीज आपको भी ढूंढ रही है।
तो अब आपको अपने माइंड में क्लियरली ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए और अपने माइंड को वही फोकस करना पड़ेगा। इस तरह से आप अपनी वाइब्रेशन को किसी खास गोल के लिए सेट कर रहे हैं। यूनिवर्स को ये आदेश दे रहे हैं कि क्वांटम फील्ड की ऊर्जा को उस गोल में मैटेरियलाइज कर दो, और ये वो मोमेंट होगा जबकि कोलैप्स इफेक्ट होगी। टाइम और स्पेस को क्वांटम फील्ड कोलैप्स करके जो भी आपका गोल है उसको रियलिटी में चेंज कर देगा। तो मित्रों, न्यूज़ पावर के पहले यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने आशीर्वाद से हमको अनुमोदित करें। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।